जज साहब, अगली तारीख में मैं इसके सारे उधार के पैसे चुका दूंगा। 1 मिनट जज साहब, इससे पहले आप तारीख दें, मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। इजाज़त है। अपने घर का सारा फर्नीचर इन्होंने मेरे शोरूम से लिया था और मुझे कहा गया जो पैसे उधार हैं अगले महीने की 10 तारीख तक मैं सारे चुका दूंगा। और 10 तारीख को जब मैं इनके घर अपने पैसे लेने गया तो ये घर पर नहीं थे, ये कहीं जा चुके थे और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया इन्होंने। मैं काफ़ी देर तक इनके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा जज साहब, लेकिन कॉल बैक नहीं आई। सिर्फ एक मैसेज आया और जिसमें लिखी हुई थी अगले महीने की एक और 10 तारीख। और उस तारीख से पहले चड्डा साहब ने एक और चाल चल दी। ये कहीं घूमने चले गए, मैसेज डाल दिया और दे दी मुझे एक और तारीख। हमारे शोरूम से बहुत से लोग उधार ले जाते हैं और टाइम पर पेमेंट भी कर देते हैं। और चड्डा साहब जो फर्नीचर हमारे यहाँ से लेकर गए हैं उसका आधा पेमेंट ही आया है और मिलती रही है तारीख। हम भी अगर अपने सप्लायरों को पैसे नहीं देंगे तो वो भी हमें माल देना बंद कर देंगे और इस तरह ना तो कोई फर्नीचर खरीदने वाला रहेगा और ना कोई बेचने वाला रहेगा। रह जाएगा तो सिर्फ उधार। और यही होता रहा है जज साहब, उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार होता जा रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रही। मिल रही है तो सिर्फ तारीख और अगली तारीख। इन्हीं तारीखों और उधार की वजह से फर्नीचर वालों ने फर्नीचर देना उधार में बंद कर दिया है। कोई भी फर्नीचर उधार में नहीं दे रहा और इस सब के जिम्मेदार वो लोग हैं जो उधार सामान लेकर पैसे टाइम पर नहीं दे रहे। हमें यहाँ पैसा अपनी जेब से लगाकर सप्लायर को देना पड़ता है, इसके बदले में मिलता क्या है? सिर्फ उधार। हमने कितनी मेहनत करके अपने फर्नीचर को बनाया था और अपने शोरूम में माल डाला था ताकि सब लोग यहाँ से फर्नीचर खरीद सकें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे 1 रुपया भी वापस नहीं किया। दिया है तो सिर्फ तारीख। हफ्तों महीनों कस्टमर के घर के चक्कर काट कर दुकान बंद रखनी पड़ती है, छुट्टी करनी पड़ती है और मिलती है तारीख। ये उधार का माजरा हिंदुस्तान के उन सभी दुकानदारों का है जिनकी आंखें सिर्फ आप पर टिकी हैं, आप पर, कि आप उनके पैसे दिलवाते हैं या फिर दिलवाएंगे एक और तारीख। और अगर आप उनका उधार का पैसा वापस नहीं दिलवा सकते तो बंद कर दीजिए ये दुकानें, बंद करवा दीजिए उधार और करवा दीजिए नकद का सिस्टम शुरू, ताकि और कोई दुकानदार उधार के चक्कर में बर्बाद न हो, तबाह न हो। ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं कहता हूं कि इसे सजा दीजिए, अभी फौरन इसे सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर चड्डा, किसे सजा देनी चाहिए और किसे नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी।